तो संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की तैयारियों में, और इसी चर्चा से पहले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम पर एक बयान दिया और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। भोपाल में जमीयत के अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि मुर्दा कौमों के लिए मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि वो तो सरेंडर कर ही देते हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। और इसी बयान के बाद पूरे देश में अलग अलग बयान सामने आए हैं, जबरदस्त तरह के हंगामे शुरू हुए हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि हमारे सामने मुश्किलात और परेशानियां हैं, और बसा औकात मुश्किलात की बेशुमार फौजों को देखकर हम अपने मुस्तकबिल से मायूस होते हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरे आलम इंसानियत पर नजर डालिए। क्या दुनिया में आज कोई जिंदा कौम ऐसी भी है जो मुश्किलात में महसूर न हो? इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। वो अदालतों पर उंगली उठा रहे हैं, वो वंदे मातरम पर उंगली उठा रहे हैं। ये क्या मानसिकता है? ये देश को वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये वो वाली मानसिकता है, और ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा इन सब चीजों को। हिंदू मुसलमान कौन करा रहा है? इसके पहले भी तो हिंदू और मुसलमान यहाँ पे रहे हैं, आज भी हैं। कोई हमसे किसी मुसलमान को दिक्कत है, मुसलमान से किसी को हमको कोई दिक्कत है, सभी दूसरे के साथ खड़े हैं। उसी को तो चाहते हैं। कैसे हो? आज मोदी जी बनारस में 7 राउंड हारे तो उसमें सबका वोट है ना। जितना हिंदू का वोट है उतने मुसलमान का भी वोट है, अमीर का भी है, गरीब का भी है, आम आदमी का है। तो सब लोग साथ करे खड़े। यही ये चाहते हैं कि नहीं, ये साथ न रहें ताकि हमारा मामला हम फिट कर ले जाएं, पर अब नहीं होने वाला। जमीयत प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने सिर्फ वंदे मातरम पर ही टिप्पणी नहीं की है, बल्कि पूरे अधिवेशन में कई ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं जिस पर विवाद शुरू हो चुका है। जब जब जुल्म होगा, जिहाद होगा, वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए। मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं। इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। जमीयत का अधिवेश, कौम को तकरीर, और इस तकरीर में मौलाना महमूद मदनी ऐसी लकीर पार करते दिखे कि देखते ही देखते उनके बयान ने तूल पकड़ लिया। जहां जंग और क़िताल के मदनी ने कुरान का जिक्र किया, जिहाद का हवाला दिया, इस बहाने कुछ लोगों को निशाने पर लेने का प्रयास किया, तो विवाद छिड़ते देर नहीं लगी। पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर भोपाल में जमीयत के कार्यक्रम में महमूद मदनी ने ऐसा क्या कुछ कहा जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते। मदनी ने जुल्म के खिलाफ जिहाद की बात कही। बीजेपी ने ऐसे बयान पर ऐतराज जताया और इसे देश विरोधी साजिश का हिस्सा बता दिया। भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। मदनी की जिहाद वाली टिप्पणी पर सियासी बवाल शुरू हुआ तो हमले तेज हो गए। बीजेपी के तमाम नेता ऐसे बयान को विवादित बताते हुए उन्हें घेरने लगे। वो अदालतों पर उंगली उठा रहे हैं,
वो वंदे मातरम पर उंगली उठा रहे हैं। ये क्या मानसिकता है? ये देश को वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये वो वाली मानसिकता है, और ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा इन सब चीजों को। यहाँ जो आप लव जिहाद की जो बात कर रहे हैं ना, ये बीजेपी का बनाया हुआ कंसेप्ट है। इनको एक ही काम है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। किस तरह फैलाओ? तो हर आए दिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, हाउस जिहाद, रोड जिहाद, तमाम जिहाद 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 करके ये बस सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। हंगामे के बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया दी और यहाँ तक कह दिया कि वो जिस संस्था से जुड़े हैं वहाँ असली कुरान नहीं पढ़ाई जाती। ये जो वहाँ कोर्स है उसमें कुरान पूरा नहीं पढ़ाया जाता, ये किताब पूरी पढ़ाई जाती है। पूरे कार्यक्रम में मौलाना मदनी ने कई ऐसी टिप्पणियां की जिस पर सवाल उठना लाजमी है, खासतौर पर वो बयान जिनमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए। मौलाना मदनी के बयानों से विवाद का नया सिलसिला शुरू हो गया है, जिस पर तल्ख हमलों का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।